ये बेटा क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, सुपरस्टार। कौन सा क्वेश्चन ये, सुपरस्टार क्वेश्चन। पेपर में आने की इसकी सबसे ज्यादा संभावना है बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। तो आज आपने जो भी बॉर्नवीटा पिया है, हॉर्लिक्स पिया है, बादाम खाए, उन सबकी शक्तियां आपको इसमें लगानी पड़ेंगी, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 से काफी कुछ मिलता जुलता नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार बस वैसे ही झट से रीड करके देख लो थोड़ा सा। साइड ए बी ए सी मीडियन ए डी, इस तरह कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही लिखा हुआ है। बच्चों को लगता है अरे सर ये तो 12th क्वेश्चन जैसे ही होगा। 12th क्वेश्चन जैसा नहीं है। 12th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 12th वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। 12th वाले में क्या करना किया था हमने, दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किए, उसके बाद बड़ा वाला किया था। इसमें तो भाई खेल ही अलग चल रहा है। इसमें हमसे बोला गया है साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो करो कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 को और क्वेश्चन नंबर 14 को एक जैसे समझते हैं। ये सबसे बड़ी गलत समझ, जल्दबाजी में बच्चा गलत कर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 14 पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ से लिख देता है। जमीन आसमान का फर्क है। दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रिवीजन करना। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है, 14 क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने यहाँ दो ट्राइंगल लिए। ट्राइंगल कौन कौन से, एक ट्राइंगल एबीसी बनाया मैंने पहले यहाँ पर, ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनाया हमने यहाँ पर, पी क्यू आर। एक ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। इसका बेटा एक मीडियन भी है एडी, तो एडी इसका मीडियन हो गया, ठीक है। और इसका मीडियन क्या है हमारे पास, पीएम, पीएम इसका मीडियन हो गया। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा बड़ा होने के कारण, क्या बोर्ड है तो छोटा सा ही है, तो गिवन वगैरह जो है मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, टू प्रूफ मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ लिखवा रहा हूँ। गिवन में कुछ नहीं है, गिवन में अंडरलाइन कर देता हूँ। गिवन चलो गिवन थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। गिवन ए बी ए सी और ए डी ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू। चेक करो बेटा, देखा करो, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर और पी एम, पी क्यू पी आर और पी एम। यही है कि नहीं है, यही है ना, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या है इसमें, टू प्रूफ हमें इसमें ये करना है कि ट्राइंगल एबीसी जो है, एबीसी वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है ना। अब इस कंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जगह चाहिए थोड़ी सी। इसके फिगर को एक्सटेंड करना होगा, तब जाकर ये होगा। थोड़ा छोटा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन है इसमें छोटा सा, पूरा का पूरा खेल कंस्ट्रक्शन का है। बच्चा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भूलता, कंस्ट्रक्शन भूल जाता है। तो तुम लोगों को उसी पर जोर देना है, कंस्ट्रक्शन पर जोर देना है। कंस्ट्रक्शन को मत भूलना, जब भी रिवीजन करो कंस्ट्रक्शन में 2 से 3 बार करके देखना, सॉल्यूशन भले एक ही बार करना। ये कंस्ट्रक्शन इसमें है क्या, कंस्ट्रक्शन ये होता है बेटा, इस वाले ट्राइंगल में हम एडी लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं। एडी लाइन को क्या करेंगे, आगे प्रोड्यूस करेंगे। हमने एडी लाइन को यहाँ पे आगे प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और हमने इसको प्रोड्यूस कहाँ तक किया, ए बी सी डी ई, कहाँ तक प्रोड्यूस किया इसको हमने, ई पॉइंट तक। फिर इसको भी ज्वाइन किया इससे, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। प्रोड्यूस कुछ इस तरह से किया कि ये वाली जो लाइन है ए डी, ये किसके इक्वल है, डी ई के। ये हमने अपने हिसाब से प्रोड्यूस किया, ठीक है। ए डी लाइन किसके इक्वल है, डी लाइन के इक्वल है। वैसे ही हम यहाँ पर इसको भी प्रोड्यूस करेंगे, पी एम को, पी क्यू आर एम एन, इसको कहाँ तक प्रोड्यूस किया, एन पॉइंट तक। और प्रोड्यूस कुछ इस तरह से किया बेटा कि हमारे पास ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, अपनी मर्जी से किया है कंस्ट्रक्शन, जो भी कुछ किया है इसमें। तो कंस्ट्रक्शन इसका हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। जहां भी डाउट आए क्वेश्चन को पूछ लेना, एक बार नहीं 4 बार पूछना, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से सीख कर ही घर पहुंचना। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई मैराथन नहीं चल रही, कोई दौड़ नहीं लगा रहे हैं हम कि भैया हमें 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है। हम 10 की जगह 25 मिनट ले लेंगे इस क्वेश्चन में। जहां दिक्कत है पूछना जरूर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को बेटा जो मैंने बनाया उसको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। हम यहाँ लिखेंगे कि प्रोड्यूस, जो बनाया बस उसको लिखना है, प्रोड्यूस ए डी
टू ई एंड PM टू एन सच दैट, वो भी कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करना था कि AD जो है वो DE के इक्वल होगा एंड PM जो है एंड PM वो किसके इक्वल होगा, MN के इक्वल होगा, है ना। एंड ज्वाइन भी किया हमने, उसके बाद बताओ क्या क्या ज्वाइन किया है, BE CE और QN और RN, ये बेटा हमने ज्वाइन करके बना दिया यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन करके बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, ठीक है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, है ना, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, ABEC एंड PQNR, ये क्या बन चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 15 साइड होती है, तो कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे हमने बोला कि इन क्वाड्रिलेटरल, देखो ध्यान से, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ABEC क्वाड्रिलेटरल के अंदर, यहां देखो बेटा ध्यान से, AD जो है वो DE के इक्वल है, बताओ क्यों इक्वल था, बाय कंस्ट्रक्शन, शाबाश, बाय कंस्ट्रक्शन। और दूसरी चीज, BD जो था वो CD के इक्वल है, BD जो था वो किसके इक्वल है, CD के। इसका रीजन क्या होगा, हाँ, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। मैंने बेटा बताया था 12th वाले क्वेश्चन में, भूल गए कि याद है, कि अगर मीडियन दिया होगा तो मिड पॉइंट अपने आप आ जाता है, बोला था कि नहीं बोला था। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास AD मीडियन था, और अगर AD मीडियन तो D क्या होगा, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट होगा, BC का, इस वजह से BD इज इक्वल टू क्या हो गया, CD। इस चीज को ध्यान से एक बार रीड करो, लिखा क्या है। मैंने बोला कि बेटा AD DE के इक्वल है, BD EC DC के इक्वल है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग गई, ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने में ही सही, एक प्रॉपर्टी लग चुकी है। प्रॉपर्टी क्या लगी, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल था और इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट हो गए। अब सोचो डायगोनल बाइसेक्ट किस किस में होते हैं, बहुत सारे पॉलीगॉन है ना हमारे पास, स्क्वायर में भी होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं, पैरेललोग्राम में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम को साइड में हटा दो, बाकी 3 में जरा चेक करो, बाकी चीजों में और भी सारी कंडीशंस वगैरह होती हैं। जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं कि नहीं होते हैं, रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं बट वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम इकलौता, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों की, बच्चा सोचता है कि सर इस क्वेश्चन में आप उस प्रॉपर्टी का नाम देकर हम इसको पैरेललोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन सर पैरेललोग्राम डिक्लेयर क्यों किया, उसका कारण है, पैरेललोग्राम बहुत गरीब पॉलीगॉन है, जिसको पैरेललोग्राम बताने के लिए सिर्फ डायगोनल्स अगर हम उसके बाइसेक्ट बता भी दें तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि ABEC के अंदर, ABEC के अंदर इसके जो बेटा डायगोनल्स थे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, आधा आधा कर रहे हैं, और ये होता पैरेललोग्राम में। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एज डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या है इसका, ABEC बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज अ, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, ABEC क्या हो गया, पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम। ABEC को जैसे मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ किया वैसे मैं शायद इसको भी तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकता हूँ भाई। जो इसमें हो रहा है वो उसमें पड़ोसी घर में भी सेम हरकतें हो रही हैं, बारिश उसके यहाँ हो रही है, उसके यहाँ क्या गर्मी लग रही होगी, बारिश तो उसके यहाँ भी हो रही होगी ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली PQNR, सिमिलरली PQNR इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
तो देयरफॉर बेटा इस हिसाब से देयरफॉर जब मैं इस पैरेललोग्राम में देखूंगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC जो लाइन है वो BE के इक्वल होगी कि नहीं होगी, इक्वल कि नहीं होगी। एंड वैसे ही QN जो लाइन है वो PR के इक्वल होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो। QN इज इक्वल्स टू PR, है ना, कोई दिक्कत इसमें? ये वाली बात पे समझ में आ गई अच्छे से, ये वाली बात समझ में आ गई ना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नाउ हमें गिवन क्या था एक बार फिर बताओ, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। जरा देखना ध्यान से, हम जो करने वाले हैं ये ध्यान से समझना। AB अपॉन PQ को बेटा मैंने AB अपॉन PQ छोड़ा, AB अपॉन PQ, फिर क्या लिखा हुआ था AC लाइन दिखाई दे रही है इस ट्राइंगल में, और दूसरी लाइन कौन सी है AC और PR। मैंने इनको अभी किसी और चीज के इक्वल बताया, बताओ किसके इक्वल बताया था? AC किसके इक्वल है? BE के इक्वल है। और PR किसके इक्वल है? PR किसके इक्वल है? QN के इक्वल है। और यहां पर ये जो AD लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? AD को अगर मैं चाहूं तो ट्वाइस ऑफ AD बोल सकता हूं और ट्वाइस ऑफ PM बोल सकता हूं। सोच रहे हो सर ये ट्वाइस क्यों लगा दिया? देखो बेटा फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर लिखा है इसको हम छोटे से नंबर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला 4/5, इसमें दोनों का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 8 अभी भी कट कर कितना हो गया? 4/5 हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम ऊपर नीचे जब सेम नंबर लेकर आते हैं उससे हमारे उस फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ गया थोड़ा सा। फर्क क्या पड़ा देखो ध्यान से, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BE अपॉन QN और इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD का जस्ट डबल बताओ कितना हो गया? AD इतना था, डबल कर दोगे तो कितना हो गया? शाबाश, कितना हो गया? AE। इसलिए तो किया इसको, फर्क पड़ गया, 2 PM का जस्ट डबल PN हुआ कि नहीं हुआ? और ये यहाँ तक अभी हम बस 4-5 लाइन हो रही है, बुरा वक्त खत्म होने वाला है, मतलब इसका सॉल्यूशन खत्म होने वाला है। 4-5 लाइन हो रहेंगे लेकिन बोर्ड तो खत्म हो गया यार, छोटा कर देंगे अपन इसको, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो समझ में आ गया यार, जो लिखा है ना इसको एक बार बोर्ड पर देखो जरा ध्यान से। ट्राइंगल्स में कुछ देखो, कुछ हो रहा है क्या? चेक करो, कुछ हो गया शायद फिर से। AB अपॉन PQ, दिस वन BE अपॉन QN, फिर AE अपॉन ओए होए, ये क्या हो गया बे? क्या हो गया? इस साइड वाला ट्राइंगल उधर इस साइड वाले के सिमिलर प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलर प्रूफ हो गया ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब पहले इसको हटाते हैं, बहुत ज्यादा येलो हो गया ये। आगे देखो, अब जगह बनानी पड़ेगी, पूरा ही छोटा कर दूं? आगे देखो, ये दिख तो रहा है ना क्या हुआ इसके बाद? थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया मैंने क्या बोला था। तो हम यहाँ लिखेंगे, अभी जो लिख रहा हूं वो भी छोटा होगा, चिंता मत करो। देयरफॉर हमारे पास ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQN, ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQN, ठीक है ना। ABE ट्राइंगल PQN के सिमिलर हो गया। अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इस साइड वाला ये जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था, क्या नाम है इसका? एंगल BAE, एंगल QPN के इक्वल होगा। एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल QPN, ठीक है ना। रीजन क्या आएगा इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। खुद लिखोगे इसको, हाँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यार एक बात सोचो, जैसे मैंने इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, वही सेम चीज मैं उस साइड वाले ट्राइंगल में तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, है ना। और ये चीज हमें यहां लिखनी चाहिए थी, यहां पर, हाँ। सिमिलरली हम यहां पर ट्राइंगल CAE को सिमिलरली, यहाँ बेटा एक चीज छोटी सी मिस नहीं हो गई है, उसमें करना क्या है मैं तुम बताऊं।
पहले इसको उड़ाओ यहाँ से, डिलीट। इक्वेशन 1 अपन ने यहाँ बनाई है ना, चलो देखो समझो ध्यान से। ट्राइंगल ए बी हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के, ठीक है। जैसे बेटा मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया इस साइड वाले ट्राइंगलों को, वैसे ही हम उस साइड वाले ट्राइंगलों को भी कर सकते हैं। ये लाइन हम पहले लिखेंगे, बाद में एंगल लेंगे। सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल, अरे नाम बोलो, पी आर एन, ठीक है ना, पी आर एन। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जैसे मैंने इस साइड वाले एंगल इक्वल लिए, वैसे ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एन। इसका रीजन ही बेटा सेम होगा, यही रीजन जो मैंने ऊपर लिखा था, ये रीजन होगा कि नहीं होगा, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे। दोनों इक्वेशनों को क्या करोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन। दोनों इक्वेशन को ऐड करें। जब दो एंगलों को ऐड करते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, अभी कल परसों नरसों मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, दो एंगलों को ऐड करने का तरीका बताया था, भूल गए, याद है? बीच की लाइन गायब हो जाती है, छोटा जादू होता है, बीच की लाइन गायब हो जाती है। तो एंगल बी ए ई और सी ए फिगर में चेक करते हैं। जब बेटा बी ए ई में सी ए ई को ऐड करोगे तो बीच वाली लाइन गायब, तो बचा क्या, एंगल बी ए सी। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लिख बचा हमारे पास? तो इसकी जगह पर क्या आएगा, एंगल बी ए सी। एंगल क्यू पी एन प्लस आर पी एन चेक करो, क्यू पी एन आर पी एन, बीच वाली लाइन गायब, क्या बचा, क्यू पी आर। क्या बच रहा है बेटा, क्यू पी आर बच रहा है ना। तो एंगल क्यू पी आर बच रहा है। और यहाँ पे इसके बाद अब सिर्फ 3 लाइन रह गई है। अब वो 3 लाइन कैसे बनाई जाए अपन ये सोच रहे हैं, यहाँ बनाते हैं साइड में, ठीक है। इतने में अपन इसको कर देंगे। ये समझ में आ गया, बस प्रूव हो गया हमारा आखिरी की 3 लाइन। देखो हमें ये वाला हाँ क्वेश्चन बड़ा है यार, ये बोला था मैंने क्वेश्चन बड़ा है, मतलब आपको सारी शक्तियां जो है ना इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है। इसके बाद क्वेश्चन के नाम पे मजाक होने वाला है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो एनसीईआरटी वालों ने भी क्वेश्चन बड़े तरीके से डिजाइन किए हैं। पहले तो खूब पटक पटक के मारो बच्चों को, उसके बाद लॉलीपॉप पकड़ा दो, बेटा नहीं, इसके बाद वही हो रहा है यहाँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन था। अब देखो बेटा इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू जो है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर है कि नहीं है, बोलो। ए सी अपॉन पी आर, रीजन क्या आएगा इसका, अबे गिवन था, मीडियन भी था उसमें इक्वल, मुझे मालूम मीडियन मैंने नहीं लिया है ना। दूसरी चीज, इन दोनों साइड्स के बीच में जो मैंने अभी 2 साइड लिखी है, ये वाली साइड, इसके बीच वाला एंगल भी तो इक्वल है। सोचो कि एंगल इक्वल कहाँ से, बेटा इतनी पूरी मेहनत हमने जो करी है वो काहे के लिए करी थी, एंगल लाने के लिए करी थी। इसको मत भूलना बेटा, बस बहुत खून पसीना भाग गया अपन यहाँ तक पहुंचे, तुम उसी को भूल जाओगे। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, और इसका रीजन आएगा अबोव प्रूव्ड। खुद लिखना, जगह बहुत कम रह गई है, आज मालूम पड़ रहा है बेटा ये बोर्ड छोटा पड़ गया। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, रीजन आएगा इसका अबोव प्रूव्ड। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल अब सिमिलर हो गए, अब तो हो गए, हाँ थोड़ा जोर से बोल दिया करो। ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा सिमिलैरिटी रूल है ये, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, पूरा घौच पौच हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। घर पर जाके इस क्वेश्चन को 2 बार करना ध्यान से, तब समझ में आएगा। अभी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने आज घर पे नहीं किया तो परसों बुरी शक्ल लेके आ जाओगे, परसों सर हम भूल गए, फिर वीडियो देखोगे बाद में। इसका वीडियो देखते रहना बाद में, लेकिन घर पर जाके कर लेना इसको, आज की आज निपटा देना, खत्म कर देना, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करें।